नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योति पहले मेरे ज्योतिषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि ये ज़ोडियाक बेल्ट में यानी राशि चक्र में जो 360 डिग्री का आकाश में है उसमें तीसरी राशि आ जाती है। तो इस राशि का स्पैन ज़ोडियाक में 60 डिग्री से 90 डिग्री इतना है, मतलब ये 30 डिग्री का स्पैन है। यहाँ पे मिथुन राशि में भी 3 नक्षत्र आ जाते हैं। इसमें मृग नक्षत्र, आरद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र आ जाते हैं। ये 3 नक्षत्र मिथुन राशि में आ जाते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध माना गया है। इसके वजह से मिथुन राशि के अगर व्यक्तित्व का विचार करें तो मिथुन राशि के जातक उदार, विनम्र और हास्य प्रवृत्ति के होते हैं बुध के कारण, और बुध के ही प्रभाव के कारण जातक बुद्धिमान होता है। इनके स्वभाव का उनका स्वभाव ही बुद्धिमानी जैसा रहता है। मिथुन राशि का चिन्ह स्त्री पुरुष का जोड़ा है, मतलब स्त्री पुरुष का जोड़ा यह मिथुन राशि का प्रतीत होता है। यह द्विस्वभाव राशि है, इसलिए इस राशि के लोगों को विपरीत लिंग के प्रति सहज आकर्षण रहता है। यह व्यक्ति शास्त्र कर्म जानने वाला, संदेश वाचन में निपुण होते हैं। यह लोग बातचीत में होशियार होते हैं। उनकी बुद्धि चतुर होती है, हास्य करने वाला, विनोदी और दूसरे के भावों को वो आसानी से समझते हैं। यह हर एक कार्य अत्यंत सोच समझकर करते हैं। सरकारी अधिकारी या सरकार से इनका संपर्क रहता है। ये राशि वाले भौतिक सुख साधनों में संपन्न रहते हैं। संगीत और कला में इनकी रुचि रहती है। नवीन सिद्धांतों में ये गर्क रहते हैं और ये इनमें समर्थ रहते हैं कि नए सिद्धांत कैसे प्राप्त करें। इनके अतिरिक्त गणित, लेखन, इन बातों में या इन क्षेत्रों में इनकी सफलता होती है। यह मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्ट रहते हैं। यह बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य में काम करते हैं और स्व परिश्रम और अपनी योग्यता से यह भौतिक सुखों को और संसाधनों को प्राप्त करते हैं। यह धन ऐश्वर्य प्राप्त ही होते हैं और वैसे ही ये अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने पहले कहा कि ये द्विस्वभाव राशि है, अतः इस राशि वाले व्यक्ति प्रत्येक चीज में या प्रत्येक बातों में ये 2 पहलू का विचार करते हैं। इनकी सोच विचार भी 2 पहलू की तरह होती है, यस नो ऐसे करते रहते हैं। इन राशियों को क्रोध कम ही आता है और ये शांत और गंभीर स्वभाव के होते हैं, मगर यह अगर क्रोधित हो जाए तो क्रोध शांत होने पर फिर बाद में ये पश्चाताप करते हैं। इस राशि का अगर चिन्ह माना गया है राशि चक्र में तो गदा और वीणा सहित पुरुष स्त्री की यह जोड़ी है। अतः इसके कारण ही यह राशि वाले गान, वाद्य आदि कलाओं में रुचि रखते हैं। मिथुन राशि वालों को संगत पर ज्यादा असर होता है। बुरी संगत का इन पे जल्द ही असर हो जाता है और ये कमजोर पड़ जाते हैं। यह लोग जल्द से ही दूसरे लोगों के प्रभाव या आकर्षण में आ जाते हैं। यह इनकी या इन राशि वालों की कमजोरी है। बुध जिस ग्रह में बैठता है उसका प्रभाव वैसे ही हो जाता है और उसके अनुसार इनका स्वभाव हो जाता है। मित्रों के प्रति यह पूर्ण निष्ठा रखते हैं और सरकारी कार्यों में इनकी रुचि होती है। इनका व्यक्तित्व देखा जाए तो आकर्षक होता है, वाणी भी मधुर होती है। यह शांत, विनम्र और हास्य प्रवृत्ति के कारण लोगों को आकर्षित करने में समर्थ रहते हैं। कला और संगीत में इनकी रुचि रहती है।
ऐसे व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि के लोग होते हैं और लेखन, गणित, संपादन या व्यापारिक कार्यों में इनकी रुचि होती है और समाज में भी ये यही कार्यों से अपना प्रतिष्ठा पाते हैं और समाज में ये स्वयं को स्थापित करते हैं। धर्म के प्रति भी इनके मन में विशेष श्रद्धा होती है और निष्ठापूर्वक और धर्म कार्यों में ये काम करते हैं। साथ ही सामाजिक स्थानों में यह दानशील भी होते हैं और सामाजिक प्रभाव भी इनका अच्छा होता है। गूढ़ विषय भी हल करने में ये समर्थ होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और अन्य लोगों से ये प्रभावित और आकर्षक रहते हैं। जीवन के समस्त सांसारिक सुखों का यह उपभोग करने में सफल होते हैं। धन, ऐश्वर्य, वैभव से भी ये संपन्न रहते हैं। यह विद्वान पुरुष होते हैं और समाज में इनकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा रहती है। व्यापार के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है और ये इनके द्वारा धनवान और विख्यात होते हैं। संगीत एवं कला में ये समारोह अपनी रुचि दर्शाते ही रहते हैं। अगर आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है तो ये मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, ये 3 नक्षत्रों में ये माफ करना आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र में इन राशि का प्रभाव रहता है। अब जानते हैं मिथुन राशि के चरणाक्षर या अक्षर कौन से होते हैं। मिथुन का, की, कु, घ, ग, छ, के, को, ह, यह इनके चरणाक्षर होते हैं। अब कुछ इनके इन राशि की खास बातें हम जानते हैं। इनका राशि स्वरूप स्त्री पुरुष आलिंगबद्ध ऐसा होता है। इनका राशि स्वामी बुध होता है। यह राशि चक्र में तीसरी राशि है और यह युवा दाम्पत्य के तरह दिखती है। यह द्वि स्वभाव वाली राशि है। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी मंगल और शुक्र है और मंगल शक्ति और शुक्र माया का प्रतीक है। शुक्र के कारण ये लोग जीवन साथी के लिए हमेशा शक्ति बन के रहते हैं। घरेलू वातावरण कभी कभी इनका तनाव हो जाता है। यदि इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है तो ये स्त्री परस्त रोगों में इनकी क्षमता होती है। ये लोग वाहनों की अच्छी जानकारी रखते हैं और नए नए वाहन और सुख साधनों के प्रति इनका आकर्षण होता है। इनको घरेलू साज सज्जा और इनके प्रति झुकाव होता है। मंगल के कारण व्यक्ति वचनों के पक्के बन जाते हैं। इन राशि के लोगों में ब्रह्मांड के समझने की योग्यता होती है। ये वायु स्वरूप राशि है, इसलिए सैटेलाइट के बारे में भी इनका ज्ञान होता है। यदि इनकी कुंडली में राहु शनि युति हो तो व्यक्ति शिक्षा और शक्ति में बढ़ोतरी करता है। व्यक्ति की कार्य शक्ति बिजली, पेट्रोल या वाहन कार्यों में होती है। यह व्यक्ति एक दायरे में ही काम कर पाते हैं और जीवन में भी लाभ उसी दायरे में ये रखते हैं। इन व्यक्ति के अंदर एक मर्यादा होती है जो उसे धर्म के बांधे रखती है। व्यक्ति सामाजिक धार्मिक कार्यों में ही रहता है। यदि कुंडली में गुरु और मंगल एक साथ हो तो व्यक्ति क्षेत्र में उच्च शिखर तक जा पहुंचता है। व्यक्ति अपने विचारों में भी उलझता रहता है। मिथुन राशि की पश्चिम दिशा है और इनका स्वामी बुध है। बुध धातु और पारा को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका स्वभाव भी जरा सा गर्मी और सर्दी से ऊपर नीचे होने वाला होता है और ये इसी तरह का इनका स्वभाव भी होता है जो गर्म और ठंडा भी हो जाता है। दूसरे की मन की बातें पढ़ने में दूरदृष्टि, बहुमुखी प्रतिमा, अधिक चतुराई से कार्य करना, ये इनकी क्षमता होती है। व्यक्ति को बुद्धि वाले कामों में सफलता मिलती है। वाणी की चतुरता इन राशियों की कुटिल राजनीति बनाती है। हर काम में इनकी जिज्ञासा होती है और खोजी दिमाग इनका होता है। इस कारण से
यह राशि वाले लोग जांच पड़ताल में भी सफल होते हैं। ये लोग पत्रकार होते हैं, लेखक होते हैं और भाषाओं की जानकारी भी इनकी अच्छी होती है। अब इन राशियों के कुछ भौतिक लक्षण हम देखते हैं, मतलब ये कैसे दिखते हैं। यह प्रायः लंबा सुडौल शरीर वाले होते हैं और इनके पतले और लंबे हाथ होते हैं, मध्यम रंग और ठोड़ी के पास इनका गड्ढा होता है। यह सक्रिय होते हैं हमेशा, इनका स्पष्ट वचन होता है और तीखी बातें ये करते हैं। इनकी काली आंखें होते हैं और लंबी नाक, चेहरे और कभी कभी चेहरे पर मस्सा होता है। इनके कुछ अन्य गुण देखते हैं। यह साहसी स्वभाव के होते हैं, इनको मानव स्वभाव का ज्ञान होता है, सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होते हैं। ध्यान, मौलिकता और चुस्ती में ये उत्तम होते हैं। वक्ता भी ये अच्छे होते हैं और ये तुरंत लोगों को भाप लेते हैं। धोखाधड़ी होने से इनको हानि हो सकती है। ईश्वर के प्रति ये अच्छा बर्ताव करते हैं और इनका परिवर्तनशील मिजाज होता है। ये धैर्यहीन भी हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं और मानसिक कामों में ये कुशल होते हैं। इनकी संकल्प शक्ति मगर कमजोर होती है और निर्णय क्षमता तीव्र और एकाग्रता भी उत्तम होती है। यह लोग यंत्र विज्ञान में प्रवीण होते हैं और प्रत्येक विषय की इनकी जानकारी भी होती है। यह लोग वार्तालाप यानी बात करने में उत्कृष्ट रहते हैं। कवि, वक्ता, लेखक, संगीत या म्यूजिशियन भी ये होते हैं। यह लोग दो व्यवसाय भी कर सकते हैं या दो कार्य भी ये सफलतापूर्ण करने में इनकी एबिलिटी होती है। नौकरी में ज़्यादा करके इनकी किस्मत साथ नहीं देती, तो ये व्यापारी करते हैं। इनको महिलाओं के द्वारा कार्य में बाधा या हानि आ सकती है और विपरीत लिंगों के व्यक्ति से इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इनको धर्म और आध्यात्म में रुचि होती है और महिलाएं इनकी कमजोरियां हो सकती हैं। उनका स्नेह पाने में यह एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग सामाजिक उत्सव में भाग लेते हैं, विवाह आदि में रुचि रखते हैं। इनके संभावित रोग है। अब इनके संभावित रोग जो होते हैं वो जानते हैं। इनको जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा और 30 से 46 वर्ष के आयु तक इनका जीवन का अच्छा समय रहता है। 47 से 56 वर्ष में इनको कष्ट आ सकते हैं और आयु के 6वां साल, 21वां साल और 32वां साल इनके लिए अशुभ होता है। यह ज़्यादा करके नर्तक, संगीतकार, कलाकार और कुछ मिथुन राशि के लोग, अगर कुंडली अच्छी नहीं हो तो वैश्याई भी रहती हैं, ये उनका प्रतिनिधित्व करती है। शयन कक्ष, मनोरंजन करना, ताश खेलना आदि के यहाँ इनका स्वभाव होता है। यह उभयोदय राशि है। इनका घुंघराले बाल हो सकते हैं, काले ओठ हो सकते हैं। यह अन्य व्यक्तियों में समझने में चतुर होते हैं। इनकी नाक उन्नत होती है। हमेशा इनकी संगीत में रुचि होती है। इनकी गृह कार्य में रुचि होती है। इनकी हमेशा पतली लंबी उंगलियां होती है। यह राशि मध्य दिन में बली रहती है और यह द्विस्वभाव राशि है। तो इस तरह मैंने ये मिथुन राशि के बारे में आपको सारी जानकारी बताई। धन्यवाद।